हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आइए आज हम लोग क्लास 12th उर्दू का चैप्टर नंबर 2 का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हमारे चैप्टर नंबर 2 का नाम है मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल ये एक तरह का मजमून है। क्या है? मजमून। मजमून है, ठीक है। मजमून किसको कहते हैं? मजमून निबंध को कहते हैं। क्या किसको कहते हैं? निबंध को। निबंध को क्या कहते हैं? मजमून कहते हैं। तो आइए जो है इससे जुड़े कुछ VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मिट्टी का तेल किसका मजमून है? मिट्टी का तेल किसका मजमून है? यानी कि मिट्टी का तेल जो है ये एक मजमून है। अभी तुरंत बताएं कि एक मजमून है। तो ये इसके जो लेखक है, मुसन्निफ कौन है? ख्वाजा हसन निज़ामी, वजीर आगा शफी जावेद, अहमद जमाल पाशा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मिट्टी का तेल जो मजमून है इसके मुसन्निफ जो है ख्वाजा हसन निज़ामी है। कौन? ख्वाजा हसन निज़ामी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलम बंद की जाए उसे क्या कहते हैं? यानी कि किसी खास मौजू पर, किसी खास मौजू पर यानी किसी खास विषय पर, मौजू, किसी खास मौजू, इसको मौजू को विषय कहते हैं। क्या कहते हैं? विषय, ठीक है। तो किसी खास मौजू पर, किसी खास विषय पर अगर कोई चीज लिखा जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? मजमून कहते हैं, खाका कहते हैं, सवानिह कहते हैं या तनकीद कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि किसी खास मौजू पर जो तहरीर किया जाता है यानी कि कोई चीज़ लिखा जाता है किसी चीज़ पे, उसे जो है मजमून कहते हैं। क्या कहते हैं? मजमून कहते हैं। तो हमारा जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मजमून। ठीक है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना गाय पे निबंध, ठीक है, गाय पे मजमून लिखते हैं, ठीक है। तो सिर्फ गाय के ही बारे में ना लिखते हैं तो ये खास विषय हुआ ना। इसी तरह जो है किसी खास चीज पर हम लिखते हैं तो क्या कहलाता है? मजमून कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, आग, हवा, पानी और मिट्टी में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? आग, हवा, पानी और मिट्टी में सबसे कमतर यानी सबसे बेकार, सबसे हकीर किसको समझा जाता है? सबसे हकीर किसको समझा जाता है? आग को, हवा को, मिट्टी को या पानी को? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो हम लोग मिट्टी का तेल मजमून पढ़ रहे थे उसे में बताया गया कि आग, हवा, पानी और मिट्टी में सबसे कमतर जो है मिट्टी को समझा जाता है। मिट्टी के समझा जाता है। मिट्टी के साथ दुनिया जो है बहुत बुरा सलूक करते हैं, है कि नहीं? तो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, हसन निज़ामी कहाँ मदफून हुए? यानी कि ख्वाजा हसन निज़ामी कहाँ मदफून हुए? पहला है चतली कबर, दूसरा है दरिया गंज, तीसरा है बस्ती हजरत निजामुद्दीन और चौथा है महरूली। यानी कि डी में क्या है? महरूली। पता होगा आप लोगों को कि जो है ख्वाजा हसन निज़ामी का जो इंतकाल हुआ था, इंतकाल ये जो 1955 ईस्वी को हुआ था, 1955 ईस्वी को हुआ था। और इन्हें जो है बस्ती निजामुद्दीन, बस्ती हजरत निजामुद्दीन में जो है इन्हें क्या किया गया था? मदफून किया गया था, दफन किया गया था। तो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिदैन ने उनका क्या नाम रखा था? ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिदैन
उनका नाम क्या रखे थे? नाजिम अली, कासिम अली, काजिम अली या फिर हाशिम अली? आपको पता होना चाहिए कि ख्वाजा हसन निज़ामी के जो वालिदैन थे, अम्मा अब्बा लोग थे, वो जो है इन्हें कासिम अली कह के पुकारते थे। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिपारे दिल किसकी तसनीफ है? सिपारे दिल किसकी तसनीफ है? ख्वाजा हसन निज़ामी, सुलेमान नदवी, वजीर आगा या मीर अमन? बताइए कि सिपारे दिल किसकी तसनीफ है? तो आपको पता होना चाहिए कि सिपारे दिल जो है ख्वाजा हसन निज़ामी की तसनीफ है, ख्वाजा हसन निज़ामी की लिखी हुई किताब है सिपारे दिल। तो 6 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ख्वाजा हसन निज़ामी के वालदा का नाम क्या है? ख्वाजा हसन निज़ामी के वालदा का नाम क्या है? रुजहती बेगम, चहीती बेगम, निस्बती बेगम या हुरमती बेगम? तो आपको पता होना चाहिए कि जो है ख्वाजा हसन निज़ामी के वालदा का नाम था सैयदा चहीती बेगम। तो 7 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जो है 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वालिदैन के इंतकाल के बाद ख्वाजा हसन निज़ामी की कफालत किसने की? भाई ने, चचा ने, दादा ने, मामू ने? कि जो है वालिदैन जब इनके इंतकाल कर गए थे तो इनकी परवरिश ख्वाजा हसन निज़ामी की परवरिश किसने की थी? तो आपको पता होना चाहिए कि जब ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिदैन इंतकाल कर गए थे तो इनकी जो कफ़ालत, इनकी परवरिश जो किए थे, इनके बड़े भाई थे, ठीक है, जिनका नाम था हसन अली शाह। क्या नाम था? हसन अली शाह नाम था। ठीक है, हमारा 8 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भाई ने। ठीक है, आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है 9 नंबर क्वेश्चन देख 9 नंबर क्वेश्चन है ख्वाजा हसन निज़ामी के बड़े भाई का क्या नाम था? ख्वाजा हसन निज़ामी के बड़े भाई का क्या नाम था? यानी कि ख्वाजा हसन निज़ामी के बड़े भाई का नाम बताइए जिसने जो है उनकी कफालत की थी। क्या नाम था? ए में है लियाकत अली शाह, बी में है वारिस अली शाह, सी में है सैयद हसन अली शाह और डी में है हुसैन अली शाह। तो आपको पता होगा, अभी अभी आप लोगों को बताएं कि ख्वाजा हसन निज़ामी की जो कफालत की थी इनके बड़े भाई, और बड़े भाई का नाम था सैयद हसन अली शाह। सैयद हसन अली शाह था। तो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कहाँ हुई? ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कहाँ हुई? दिल्ली में, लखनऊ में, हैदराबाद या इलाहाबाद? ये जो है ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कहाँ हुई? तो आपको पता होगा कि ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश जो है दिल्ली में हुई थी और बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया में, बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया में, है कि नहीं? तो हमारा जो है 10 नंबर क्वेश्चन का ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ख्वाजा हसन निज़ामी ने किस रिसाले की बुनियाद डाली? ख्वाजा हसन निज़ामी ने किस रिसाले की बुनियाद डाली? ए निज़ामुद्दीन, बी निज़ामुल मशाइख, सी फरीदुल मशाइख, डी मुइनुल मशाइख? बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि ख्वाजा हसन निज़ामी ने एक रिसाला निकाला। रिसाला में अखबार होता है, क्या? अखबार, ठीक है, एक अखबार निकाले हैं जिसका नाम था निज़ामुल मशाइख। क्या नाम था? निज़ामुल मशाइख। तो निज़ामुद्दीन से निज़ामुल मशाइख, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो है ये अखबार था किनका? तो ख्वाजा हसन निज़ामी का, ठीक है। तो ख्वाजा हसन निज़ामी कौन सा अखबार निकाले? तो निज़ामुल मशाइख। तो 11 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है रॉकफिलर किस चीज की तिजारत से बेशुमार दौलत का मालिक हुआ? रॉकफिलर जो था किस चीज की तिजारत करता था और उसकी तिजारत करके बेशुमार दौलत का मालिक हो गया?
आपको रॉकफिलर कहाँ का था? तो अमेरिका का था। कहाँ का था? अमेरिका का। ठीक है, तो बताइए कि जो अमेरिका का था एक ताजिर था। क्या करता था? एक ताजिर था, तिजारत करता था, सौदागर। ठीक है, तो बताइए कि किस चीज की जो है तिजारत करके क्या बेशुमार दौलत का मालिक बन गया था? तो हमारा ए में है मिट्टी का तेल, बी में है सरसों का तेल, सी में है नारियल का तेल। ठीक है, बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो है रॉकफिलर जो है मिट्टी का तेल की तिजारत करके बेशुमार दौलत का मालिक हो गया था। ठीक है, तो हमारा 12 नंबर क्वेश्चन का ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है रॉकफिलर का ताल्लुक किस मुल्क से था? अभी अभी बताएं। जो रॉकफिलर था जो क्या करता था? तिजारत करता था, ताजिर था। क्या था? ताजिर था। इसका जो ताल्लुक किस मुल्क से था? किस मुल्क से था? तो अभी अभी बताएं कि जो है रॉकफिलर का ताल्लुक जो है कहाँ से था? अमेरिका से था। तो हमारा जो है 13 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश कब हुई? ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश कब हुई? बताइए। 1877, 1878, 1879 या 1880? ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश कब हुई? तो आपको पता होना चाहिए कि ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश 1878 ईस्वी को हुई थी। 1878 ईस्वी को हुई थी। कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की बस्ती में, है कि नहीं? तो 14 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ख्वाजा हसन निजामी के वालिद का क्या नाम था? ख्वाजा हसन निजामी के वालिद का क्या नाम था? सैयद बदरुद्दीन, सैयद माशूक अली, सैयद आशिक अली, सैयद इसहाक अली। आपको पता होना चाहिए कि ख्वाजा हसन निजामी के वालिद का नाम सैयद आशिक अली था। क्या था? सैयद आशिक अली। तो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ख्वाजा हसन निजामी की वफात कब हुई? ख्वाजा हसन निजामी की वफात कब हुई? 1955, 1956, मान लो जी में, मान लो 1957, 1957। बताइए कि जो है ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश ख्वाजा हसन निजामी की वफात कब हुई? तो आपको पता होना चाहिए कि ख्वाजा हसन निजामी की वफात यानी ख्वाजा हसन निजामी का इंतकाल जो है 1955 ईस्वी को हुआ था। कब? 1955 ईस्वी को इनकी वफात हुई थी। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन कहता है मजमून किस तरह का अदब है? मजमून किस तरह का अदब है? अफसानवी अदब, गैर अफसानवी अदब, शेरी अदब या बच्चों का अदब? आपको बता दें कि जो मजमून है वो किस तरह का? तो गैर अफसानवी अदब होता है। कैसा होता है? गैर अफसानवी अदब होता है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज का आखिरी ये सवाल है। 18 नंबर सवाल क्या कहता है कि रॉकफिलर कौन था? रॉकफिलर कौन था? साइंसदान, डॉक्टर, ताजिर, किसान? अभी अभी आपको बताएं कि जो रॉकफिलर था इसका ताल्लुक कहाँ से था? तो अमेरिका से था। कहाँ से? अमेरिका से था। यहाँ से? अमेरिका से। और ये क्या करता था? तो मिट्टी के तेल की तिजारत करता था। तो ये क्या हो गया? ताजिर हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए कि जो है 18 नंबर में कितना जो है आप लोगों का सही हुआ। कमेंट करके बताइए कि 18 में कितना नंबर सही हुआ। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल का वीडियो जो है आप तक के पहुँचे। इतने के लिए, इतना आज के लिए काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।